और टीएमसी के बीच हार जीत का अंतर उन वोटों से भी कम था जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाया गया था। बता दें, ये मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोगमाल्या बागची की बेंच के सामने आया, जहां टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने चुनाव परिणामों की पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि कई सीटों पर वोट डिलीशन का असर सीधे चुनाव नतीजों पर पड़ा हो सकता है। सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि एक बंगाल की चुनाव जो है अभी तक चर्चे में है। चुनाव खत्म हो चुके, शपथ ग्रहण हो चुके, बीजेपी की सरकार बन चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी अभी तक ना कहीं ममता बनर्जी ये हार जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। बेशक उन्होंने पद से इस्तीफा दिए, उनकी बयानें आई थी वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे और उसके बाद जो है पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि पद से इस्तीफा तो देनी पड़ेंगे क्योंकि ये संविधान की खिलाफ हो जाएंगे, गैर संवैधानिक हो जाएंगे। अगर कोई स्टेट की कोई भी नेता अगर अपने पद से चुनाव हारते हैं तो उनको जो है सीधे सीधे इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसी में ममता बनर्जी ने इस्तीफा तो दे दिए संविधान को नजर रखते हुए। ऐसी में ममता बनर्जी ये हार जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है किसी भी कीमत पर, क्योंकि जिस तरह से बंगाल की चुनाव हुआ है, एक तरफा चुनाव हुआ है, साफ साफ बंगाल की चुनाव जो है नजर आ रहे किस तरह से एसआईआर के दौरान वोटरों के नाम काट देना, यहाँ तक कि कितनी सारी फोर्स ले गया, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, उन सबको बंगाल में लगाया गया। आर्मी फोर्स हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, उन सबको वहाँ पर लगाया गया चुनाव वोट चोरी करने के लिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ममता बनर्जी की दिमाग शुरू से ही चल रही थी। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई बंगाल में, जब से जो है ममता बनर्जी लगातार एसआईआर पर और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करे, जहां पर उन्होंने कहा है जो 31 सीटों की घोटाला हुआ है, 31 सीट जो है बीजेपी से कम है ममता बनर्जी, और उस पर उन्होंने कहा है जो 32 लाख वोटों से जो है बीजेपी से ममता बनर्जी हारी है और 35 लाख वोटरों के नाम काट दी गई, जिसमें से उन्हीं की विधायक जो है एक सीट से चुनाव लड़ रही थी, जिस जगह पर जो है उनकी विधायक 862 सीट से जो है बीजेपी विधायक से हारे हैं और उस जगह पर 5000 वोटरों के नाम काट दी गई। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है साफ साफ तौर पर नज़र आ रहे, जो ये घोटाला हुआ है एसआईआर के माध्यम से हो, वोट चोरी को लेकर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वोटर आईडी से नाम काटे हैं और लोग वोट नहीं डाल पाए बंगाल में। ये बहुत ही बड़ी पैमाने पर आपको बंगाल के लोग मिल जाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची है, वो शांत नहीं है। सरकार बनने की बाद भी और इस्तीफा देने की बाद भी ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची है। ममता बनर्जी की वरिष्ठ वकील मेनका जो है पहुंची है कोर्ट, उनके साथ पहुंचे हैं और ऐसी में याचिका दायर करे। इस पर कोर्ट ने पहले भी कहा था जो अगर ऐसा लगते हैं जो आपकी कहीं सीट कम आ रहे हो और आप उम्मीदवार लिस्ट से अगर लोगों के नाम भी कटे हैं तो कोर्ट जो है उस पर दखल अंदाजी देंगे। लेकिन ये याचिका ममता बनर्जी लेकर कोर्ट पहुंची है। अब ये देखना होगा जो कोर्ट से क्या फैसला आते हैं, क्या न्याय मिलती है ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी हार की बात जो है चुपचाप नहीं बैठी है, वो लड़ रही है बंगाल के लोगों के लिए, अपने इंसाफ के लिए। जो मेरे साथ कितना गलत हुआ है, जनता ने मुझे चुना है लेकिन बीजेपी जबरदस्ती मुझे जो है हराया है। तमाम सारी तरकीब अपनाने की बात ये ममता बनर्जी की शुरू से कहना है, चुनाव हारने की बात से बल्कि ये कहना है। और बहुत सारे वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने भी प्रूफ दिए, लेकिन विपक्ष पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो इस पर कोई ठोस कदम नहीं ले रहे। इसको लेकर कोर्ट की दरवाज़ा नहीं खटखटाते, ये सवाल उन पर उठते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये तमाम सारी सबूत लेकर कोर्ट पहुंची है और तमाम सारी दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश करे हैं। अब कोर्ट अगली सुनवाई पर क्या कुछ फैसला देते हैं, तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। हो सकते बंगाल में दोबारा चुनाव हो, लेकिन क्या लगते हैं आपको, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।